मैं गोलू कुमार। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है जो मनोज कुमार शर्मा आईपीएस और शारदा जोशी की प्रेम की कहानी की घटना चल रहा हूँ सुनाने। दोस्तों, एक कहानी होती है, साल 2005 की बात है, जो कैंडिडेट को आवाज़ लगाई जाती है और 12th फेल होता है। मैंने उसका जो कैंडिडेट जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में कैंडिडेट जो इंटरव्यू लेते हैं, वह कैंडिडेट उसका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो 12th फेल मैंने होता 12th फेल होते हैं। उसको ऐसा बहाना बनाने के लिए उसके जो शारदा जोशी की ड्राइवर मैंने उसका जो ड्राइवर बुला कर लाया था, तो शारदा जोशी ने एक उसको लेटर लिख के दिया था। तो बोला था कि बहाना आप ऐसे बना सकते हैं जिससे आप नकल करने से बच जाएंगे, कैंडिडेट पैनल के में नहीं आएंगे। तो मैंने वह नकल नहीं कर पाए, 12th फेल। मैंने जो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा होते हैं वो नकल नहीं कर पाए। दोस्तों, इसी कारण से उनको बोला जाता है कि यहाँ पे आईआईटीएन मैंने बहुत सारे आईआईटीएन बैठे हुए हैं, तो आपको सेलेक्ट क्यों कर लूँ। तो मनोज कुमार शर्मा कहते हैं क्या कि देखिए, एक मुझे कांच के गिलास में पानी दे दीजिए था। मैंने कांच के गिलास में पानी पीने के लिए मांगते हैं कौन? मनोज कुमार शर्मा। और तो कैंडिडेट पैनल होते हैं जो मैंने जो इंटरव्यू लेते हैं, उनको कांच के गिलास में देते हैं। तो कांच के गिलास में नहीं लेके वो बोलते हैं कि मुझे स्टील के गिलास में चाहिए। तो बोलते हैं कि क्यों, उस पर भड़क जाते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैंने यही है सच्ची कहानी दोस्तों, जिसके कारण से मनोज कुमार शर्मा का सिलेक्शन जल्द। दरअसल ये घटना दोस्तों कथी है, बिलगांव मैंने जिला मुरैना कस्बा बिलगांव होता है। इतना बड़ा नाम कि 9वीं 10वीं परीक्षा में इतना बड़ा नाम होता है कि 9वीं 10वीं परीक्षा में बोलते हैं कि मैं चीटिंग करके मैंने पास कर गया था। हिंदी टाइपिंग उनको ज़्यादा नकल करने वाली परीक्षा केंद्र मैंने ढूंढते थे। इसी कारण से दोस्तों, मैंने वो 10वीं 12वीं में 9वीं में मैंने क्या किए थे कि नकल करके परीक्षा पास कर गए थे। 12वीं का जब परीक्षा उनका होता है दोस्तों, तो क्या होता है कि वहाँ पे 12वीं परीक्षा में जैसे परीक्षा केंद्र 3 घंटे की होती है न, तो उस केंद्र पर एसडीएम साहब पहुँच जाते हैं चेक इन करने के लिए। तो एसडीएम साहब बोलते हैं कि आज तो मैं यहीं पे बैठूंगा। और वह एसडीएम दुष्यंत सिंह होते हैं, लेकिन वो बहुत ईमानदार होते हैं। दुष्यंत सिंह बहुत ईमानदार दुष्यंत सिंह होते हैं दोस्तों। और दुष्यंत सिंह वहीं बैठे रह जाते हैं, जिससे उस परीक्षा केंद्र पर क्या होता है कि नकल नहीं हो पाती है। इस कारण से नकल नहीं हो पाने के कारण से वहाँ के जितने भी बच्चे होते हैं, सारे कैंडिडेट क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं दोस्तों। इसी कारण से उसका बड़ा भाई भी फेल हो गया था किसी कारण से। तो सब कहीं मैंने नौकरी ढूंढने उड़ने के लिए बोलते हैं कि मुझे चपरासी उपरासी का नौकरी लग जाता, मैंने कि 12th पास हो जाता था। एसडीएम साहब से वही कहते हैं। तो दोस्तों, उनके पिताजी थे, वो बहुत बड़े ईमानदार आदमी थे, जो कि बस के सवारी वारी करने के लिए मैंने चलाते वलाते थे। और उसके बाद में क्या होता है, उनके पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी थे, जिससे उसने ईमानदारी की पाठ पढ़ाई। तो क्या होता है कि वो मैंने अपने किसी तरह जुगाड़ उगाड़ लगा के मैंने काट के गाड़ी उड़ी बना के क्या होता है कि चलाने उलाने लगते हैं। उसके परिवार में लाले भी पड़ जाते हैं खाने पीने के, तो लाले पड़ जाते हैं। तो क्या होता है, चलाने उलाने लगते हैं जुगाड़ उगाड़ से। जो बस चल रहा था, मैंने वहाँ पे बड़े बड़े जिस बस जैसे किसी देहात शहर में देखते होंगे कि चलता है, जिससे उसका क्या हो जाता था, खाने के भी लाले पड़ गए थे। तो वह क्या कि बस अपना मैंने ट्रैवल कराने लगते हैं। और बस जो इनका छोटा गाड़ी था, तो वह क्या होता था कि इनका ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। तो वह बस ट्रैवल नहीं कर पाने के कारण उनको एक टेम्पू भी लेते हैं। और टेम्पू लेने से उनका क्या होता है कि टेम्पू बड़े गाड़ी वाले एसडीएम साहब को करके मैंने किसी तरह मकर जाल में फंसा कर उनका टेम्पू क्या होता है कि फंसा देते हैं और थाना के
अति कर जाते हैं। लेकिन इनका 12th फेल जो आदमी था, इनका माने एसडीएम साहब काफ़ी अति थे दोस्तों, यानी कि एसडीएम साहब जो थे बहुत ईमानदार थे, जो जाकर कहते हैं कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं 12th फेल हूँ। और जाके अति बात करते हैं कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं। तो एसडीएम साहब कहते हैं कि हम जैसे बनने के लिए आपको अति पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि पीसीएस का एग्ज़ाम कैसे होता है सर? तो आपको एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम पास करना होगा। इसके लिए आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी और चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं कि अपन मैंने टेम्पू उम्पू को बात नहीं करके, 12th फेल की बात नहीं करके अति क्या करते हैं, डायरेक्ट लग जाते हैं पढ़ाई करने में, और अगले साल ये परीक्षा पास भी कर जाते हैं 12th का। लेकिन इनका आता है 3rd डिवीज़न, उस साल और सारे बच्चों का 1st डिवीज़न आता है और इनका 3rd डिवीज़न आता है, क्योंकि इन्होंने चीटिंग नहीं की थी। और ऐसे ही कहानी चलती रही और धीरे धीरे करते हुए ग्रेजुएशन की परीक्षा भी पास कर जाते हैं। और ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करके इन्होंने मैंने पीसीएस की तैयारी करने के लिए चल जाते हैं ग्वालियर। और ग्वालियर जाके मैंने परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। और ग्वालियर जाके परीक्षा की तैयारी करने वक्त इन्होंने अपने दादी जी इनकी होती है, जिनसे कुछ पैसा भी लिए थे, जिनसे इनका पैसा माने कि कोई ठग लेता है तो इनको कहीं जाकर नौकरी ढूंढना, ट्यूशन पढ़ाना, यही पैसा करने लगते हैं। जिनसे इनको क्या होता है कि पैसा करते वक्त पैसा करते करते होता है कि इनको ट्यूशन में माने ये बहुत हिंदी इनका लिटरेचर सही होता है, और मैथ इंग्लिश ये सब सब्जेक्ट बहुत कमजोर होता है इनका। किसका? अति मनोज कुमार शर्मा जी का, जिससे इनको ट्यूशन भी नहीं मिल पाता है बड़े बड़े घरानों में। जिससे नहीं मिल पाने के कारण ये क्या करते हैं कि अपना ट्यूशन भी पढ़ाना छोड़ ही देते हैं, माने जिनसे और छोड़ने के बाद में इनका क्या होता है कि मैंने उतना सही से अति नहीं चल पाना, कारण फिर भी पढ़ाई करते रहते हैं और कहीं नौकरी ढूंढने लगते हैं लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में इनको काम तो मिल ही जाता है। लेकिन इसी बीच में एक न्यूज़ में बात आती है कि अति एमपीपीसीएस का मैंने पेपर 3 साल के लिए रद्द हो जाता है, माने कि होबे नहीं करता है। तो कुछ इनके दोस्त होते हैं अनुराग पाठक जी, जो बताते हैं कि इससे बड़ा एग्जाम होता है, मैंने कोई दोस्त इनका बताया कि अति यूपीएससी का इससे भी बड़ा एग्जाम होता है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ लोग बताते हैं कि इनके लिए दिल्ली जाकर तैयारी करना पड़ेगा। तो ये माने कि न इनके पास पैसा होता है, न कुछ होता है, ये सीधे ट्रेन पकड़ कर चल देते हैं दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद में क्या होता है कि एक माने भूखे भी थे, प्यासे भी थे, इनको रहने के लिए कपड़े भी सही से नहीं होते हैं। तो ये जाकर दिल्ली एक नौकरी ढूंढते हैं। तो ये लाइब्रेरी में लगते हैं काम करने। इनको लाइब्रेरी में एक नौकरी मिल जाती है, और लाइब्रेरी में नौकरी मिलने के बाद में इनको अति 400 रुपये की महीना मिलती है। और वहाँ पर क्या करते हैं कि काम करने लगते हैं, और इनको उस लाइब्रेरी में से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि हर साल रद्दी बिकता था 6000 की, लेकिन उस साल बिका 4800 की ही। जिससे इनको लाइब्रेरी का जो मालिक होता है उनको कहते हैं कि आप माने अति हो, बेईमान हो, चोर हो, इसी कारण। लेकिन ये बेईमान चोर थे नहीं, इनको पिताजी से प्रेरणा मिली हुई थी, और वो दुष्यंत सिंह डीएसपी होते हैं, उनसे भी इनको प्रेरणा मिली हुई थी। वो छोड़ छाड़ के अपना चले जाते हैं आटा चक्की की काम करने। जिससे इनको इसके प्रेम कहानी में शारदा जोशी नाम की एक लड़की होती है, जो उत्तराखंड माने टॉपर होती है। इनका अथी में 12th में 13वां रैंक आया था, जिससे अथी इनके माने अथी शारदा जोशी की एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जो डॉक्टर बन भी गई नीट की परीक्षा पास करके। लेकिन एक महिला आती है जर्जर हालत में, जिनसे उनका इलाज करते हैं। तो इनको लगता है कि वो महिला का इंटरव्यू ले रही थी, तो बोलते हैं कि
तेरा कैसे हालत हो गया, तो उनके परिवार वाले बताते हैं कि इनका अथी स्टोव से माने कि अथी पूरा देह जल जुल गया, लेकिन वैसा नहीं थी। जिसके कारण सरदा जोशी क्या करती है कि पूरा अथी डॉक्टर की अथी पढ़ाई तढ़ाई को छोड़ छाड़ करके ये भी सोचती है कि मैं भी सिविल सेवा परीक्षा में जाऊंगी, और सिविल सेवा परीक्षा में जाकर मैं भी लोगों के साथ मैंने संवाद करूंगी कैसे कैसे होती है। तो सरदा जोशी भी क्या करती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं उत्तराखंड में भी तैयारी करने लगती है, लेकिन उसका फ्रेंड नहीं अथी होती है, और शारदा जोशी अपने पिता माता को मनाकर चली जाती है दिल्ली। लेकिन शारदा जोशी का क्या होता है कि हिंदी बहुत कमज़ोर होता है, हिंदी लिटरेचर बहुत कमज़ोर होता है। इसी तो इनका पहले से, लेकिन उसमें हिंदी लिटरेचर इनका बहुत कम होता है। तो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा अति विकास दिव्या कीर्ति इनको पहले इलाहाबाद में भेटाए गए थे, तो एक भी कहते हैं कि सर मैं भी दिल्ली चलूँगा, और ये भी दिल्ली चल भी आते हैं, लेकिन अति ले आने के मुंड में नहीं थे विकास दिव्या कीर्ति सर। तो हिंदी लिटरेचर इनका बहुत कम होता है। तो पहले से ही प्रीलिम्स निकाल कर दृष्टि है इसमें कौन पढ़ रहे थे, मेंस के कोचिंग ले रहे थे अति आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। तो ये भी मैंने जाती है हिंदी लिटरेचर से। तो मैंने अति विकास दिव्या कीर्ति सर से इनका मुलाकात होता है, किसका, अति शारदा जोशी का। शारदा जोशी का हिंदी बहुत वीक होता है, तो शारदा जोशी विकास दिव्या कीर्ति सर बताते हैं मनोज कुमार शर्मा से। तो ये मनोज कुमार शर्मा से मैंने दोनों आपस में मिलजुल कर पढ़ाई उढ़ाई करने लगते हैं, और मनोज कुमार शर्मा से पूछते हैं कि आपका हिंदी बहुत अच्छी है। तो इन्होंने एक एस्से लिखा जिनसे इनका ऐसे माने अति बहुत दिक्कत बहुत टॉप कर जाते हैं माने टेस्ट परीक्षा में। तो इनसे बहुत तारीफ उरीफ करने लगता है अति क्लास व्लास में टॉप अच्छे करने, जिन्होंने अपने सेल्फ स्टडी के दम पर ही प्रीलिम्स निकाल लिया था पहले अटेम्प्ट में, मनोज कुमार शर्मा जी होते हैं। लेकिन ऐसी कहानी चल रही थी। तो कुछ दिन के बाद में इनका नौकरी भी चली जाती है और लाइब्रेरी वाला। तो क्या करते हैं कि मनोज कुमार शर्मा आटा चक्की पे काम करने लगते हैं। आटा चक्की पर काम करते 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 इधर मनोज कुमार शर्मा कुछ दिन तक के लिए एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी देने आ गए थे, जिससे इनका दोस्त एक अनुराग पाठक होता है। तो इनको और शारदा जोशी अपना यूपीएससी का माने उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम देने चल जाती है वहाँ पे। उत्तराखंड माने इनका आती होता है जो वहाँ जाने के बाद में क्या होता है कि दोनों अपना अपना एग्ज़ाम देते हैं। तो फिर पुनः क्या होता है कि इनसे माने जो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा होते हैं वो चल जाते हैं डायरेक्ट शारदा जोशी के घर, बोलते हैं कि हम आपसे प्यार हो गया है, और प्यार इजहार करते करते अपने माने कुछ दिन तक उनका जो नौकर रहा वो बताते हैं कि बहुत दिक्कत उकत था, और दिक्कत उकत होने के बाद भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होती है। और एक दो दिन के बाद पुनः वो अपने शारदा जोशी फ़ोन करती है। तो फिर भी मनोज कुमार शर्मा चले जाते हैं दिल्ली, मैंने वहीं पर तो आटा चक्की का काम कर ही रहे थे, और शारदा जोशी भी दिल्ली चली जाती है। तो उसी लाइब्रेरी में आकर कौन, शारदा जोशी मैंने देखते हैं कि दोनों आदमी पढ़ने लिखने के में मैंने पुनः। तो शारदा जोशी का अब मनोज कुमार शर्मा का बच गया था लास्ट अटेम्प्ट, और मनोज कुमार शर्मा मैंने लास्ट अटेम्प्ट बच गया था। तो इन्होंने कुत्ता टहलाने का भी काम किया, जिससे 700-800 गज की दूरी पर रहते थे कौन, और शारदा जोशी। तो इनको देख लिया था, तो भी उनका साथ देने लगी कौन, शारदा जोशी मनोज कुमार शर्मा का भी साथ देने लगी, जिनसे इनका मुलाकात अच्छा ही हुआ जो। और इनसे करते धरते ऐसे करते धरते बहुत आगे तक मैंने ऐसे प्रेम कहानी चलते रही। तो मनोज कुमार शर्मा का बच जाता है लास्ट अटेम्प्ट। तो लास्ट अटेम्प्ट में मनोज कुमार शर्मा मैंने थर्ड अटेम्प्ट में तो पहले ही फेल हो गए थे टूरिज्म इन इंडिया और टूरिज्म इन इंडिया पर मैंने ऐसे लिखने के कारण, जिसके कारण हुआ कि अब बच गया फोर्थ अटेम्प्ट। तो फोर्थ अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से मेहनत किए और एक सफल आईपीएस बन गए। और उधर से जो होती है उत्तराखंड पीसीएस टॉप कर जाती है शारदा जोशी। और शारदा जोशी टॉप करने के बाद में क्या होता है कि
उनका पुनः अति दोनों का प्रेम लीला शुरुआत हो जाता है। अति माने शादी उदी अपना बात चलने लगता है, तो उनका पिताजी के मना के शारदा जोशी के मनोज कुमार शर्मा, तो मनोज कुमार शर्मा इन दोनों का शादी हो जाता है। तो 2007 में अति शारदा जोशी की अति IRS में हो जाता है। और इनका एक दोस्त होता है मनोज कुमार शर्मा जी का, जिनसे उनको क्या करते हैं कि बताते हैं कि इससे अति माने कि बताते हैं कि शारदा जो अति अनुराग पाठक जी की हम आप पे एक फिल्म बनाते हैं, जिनसे विनोद चोपड़ा जी और विकास दिव्या कीर्ति सर बहुत सारे अथियों से कोटेशन लेते हैं। और इनसे क्या होता है कि कोटेशन लेने के बाद में इन्होंने एक 12th फेल नाम की मूवी बनाई, जिनसे दोस्तों अथी करना चाहिए। ऐसे दोस्तों भाइयों को मैं दिल से नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।